رستے میں کوئی نہیں. آج تو 5 بجے چھٹی ہونی ہے. کوئی نہیں کہہ دوں گی میٹنگ کے لیے بٹھا رہی ہوں. اوکے السلام علیکم کلاس. سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ سب سن سکتے ہیں مجھے؟ مجھے میسج کر کے بتائیں کہ آپ لوگ مجھے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. ہم لوگوں کا جو ریمیننگ پارٹ تھا انفارمیٹکس کا وہ تھا. آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے شاندار نیہا. ٹھیک ہے، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کی ڈیمانڈ نہ کیا کرے میرے ساتھ آپ لوگ. ٹھیک ہے، کم ٹو دا پوائنٹ، ٹو دی پوائنٹ میرے ساتھ بات کیا کریں. آڈیو سنائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ آڈیبل ہے وائس یا نہیں؟ اوکے دیٹس نائس. بگننگ نرسز، بگننگ سے مراد یہ ہے کہ مطلب ہم اسٹارٹ جب لیتے ہیں، جب وائس آپ کی اسٹیج ہوتی ہے وہی اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ انفارمیٹکس کمپیٹنسیز کس لیول کی آپ کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سو ہیز اے بیسک کمپیوٹر اسکلس. ٹھیک ہے، مطلب آپ کے پاس بیسک کمپیوٹر اسکلس ہونی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بالکل جو ہے وہ کمپیوٹر آن آف نہیں کرنا آ رہا، آپ کو اس کی بیسک کیز نہیں پتہ. ٹھیک ہے، ایون کاپی پیسٹ کی کیز نہیں پتہ. ٹھیک ہے، سو دس از اے ویری بیسک انفارمیشن ریگارڈنگ کمپیوٹر لینگویج. سو بگننگ نرس کو جو ہے وہ انفارمیٹکس ریلیٹڈ جو ہے انفارمیشن اس میں کہ کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ انفارمیشن کو ویری بیسک لیول سے اسٹارٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے، بیسک کمپیوٹر اسکلز ہوتی ہیں.
यूजेस एप्लीकेशंस आ जाती हैं, यूजेस सोर्स ऑफ डेटा आ जाता है, यूजेस टेक्नोलॉजी फॉर केयर ऑफ डिलीवरी। ठीक है, मतलब आपने जो केयर प्रोवाइड करनी है, जिस जिस सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हो, लाइक अगर आप नेफ्रोलॉजी में काम कर रहे हैं, आप आईसीयू में काम कर रहे हैं, या अगर आप इधर कैसे कहते हैं गायनी ऑप्स में कर रहे हैं, मतलब वट एवर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट यू आर वर्किंग, यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, मतलब आपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो टेक्नोलॉजी की टेक्निकलिटीज़ को देखते हुए जो है, और केयर ऑफ डिलीवरी को देखते हुए आपने उस सारे के सारे डेटा बेस को उसके अंदर स्टोर करना है अपनी इंफॉर्मेटिक्स के अंदर। ठीक है, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट पेशेंट्स राइट्स टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। और आपने क्या करना है कि ये जो पेशेंट का जितना भी रिकॉर्ड है, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द एंट्री ऑफ हिज और हर फर्स्ट असेसमेंट, जो आपकी फर्स्ट असेसमेंट होती है वंस पेशेंट एंटर्ड इन हेल्थ केयर एजेंसी और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी जो फर्स्ट असेसमेंट होती है, इवन दो हम कहते हैं कि वो भी उसका राइट है, वो भी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, कि उसने जो फर्स्ट फर्स्ट फुट स्टेप भी इवन हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर रखा है या हॉस्पिटल के अंदर रखा है, तो वहाँ से लेके उसकी डिस्चार्ज होने तक, उसके हॉस्पिटल से लीव तक, ठीक है, जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, जो सारी की सारी वो उसकी आप कह सकते हैं कि उसका जो रिकॉर्ड है वो सारा का सारा किस पे बेस कर रहा होता है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे बेस कर रहा होता है। एंड यू आर वन एंड द ओनली रिगार्डिंग वर्किंग ऑन इंफॉर्मेटिक्स, क्योंकि आप इंफॉर्मेटिक्स पे काम कर रहे हो, तो आपको कभी भी पेशेंट की इस किस्म की कॉन्फिडेंशियलिटी को किसी भी ब्लैकमेलिंग के थ्रू, किसी भी करप्शन के थ्रू उसको लीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हो कि जिसमें खुदा भी आपको देख रहा है। ठीक है, और अल्लाह ताला की ज़ात और खुदा की ज़ात के बाद जो पेशेंट होता है वो आपके कहने के मरहूम मिन्नत होता है। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर पेशेंट एंड विद पेशेंट रिकॉर्ड एज वेल। आगे बात करते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस की। ठीक है, मतलब जब आप लाइक कह लें कि एक दो साल काम कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसे किस तरह से टैकल करना है, किस सिचुएशन में किस तरह से कहाँ पे क्यों बात करनी है, तो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि किस किस्म की चीज़ों को मैंने, जब मैं इनवॉइस थी, ये बिगनिंग थी, तो मैंने डिस्क्लोज कर दिया, किसी के कहने पे कर दिया, किसी करप्शन की सूरत में कर दिया, कि कोई भी देयर एनी रीजन। ठीक है, तो एट दैट टाइम फिर आपको अंदाज़ा होता है इस लेवल पे आके कि यार आई वॉज रॉन्ग। ठीक है, तो आप फिर जैसे जैसे एज एडवांस होती है, जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज एडवांस होती है, आपका एक्सपीरियंस एडवांस होता है, तो आप चीज़ों को डे बाय डे जो है वो लर्न करना शुरू कर देते हो। So use technology to trend and aggregate individuals and population-based patient information for decision support and communication। ठीक है, आप क्या करते हो, जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता है, टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आती है, ठीक है, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन बेस्ड पेशेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि देखें ना, पहले सिस्टम था क्या, सिंपल एक पर्ची फीस 10 रुपये, ठीक है, जिस तरह होता है, और सिंपल उसको जो है वो एक बड़े से रिकॉर्ड रजिस्टर पे, डेमोग्राफिक रजिस्टर पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अगर कभी आपका BHUs या डिस्पेंसरीज में जाने का अगर कभी इत्तेफाक हो, तो आप देखेंगे कि सिंपल एक बड़ा सा उनका एक रजिस्टर होता है, जिसके ऊपर उन्होंने डिफरेंट कॉलम्स बनाए होते हैं कि नेम, एज, जेंडर और मोहल्ला या जो गली, ठीक है, मतलब एड्रेस जिसको हम बोलते हैं, तो उस तरह से उस रजिस्टर के ऊपर वो एक पूरी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो एक डॉक्टर का रजिस्टर होता था और एक जहाँ पे पर्ची फीस बनती थी, वंस पेशेंट एंटर इन हेल्थ केयर यूनिट और BHU, एक तो एक वहाँ पे उनकी एंट्री हो जाती थी, एंड दैट्स इट। और फिर वो रजिस्टर जो थे वो एनुअल रजिस्टर, एनुअल बेस्ड होते थे, बड़े बड़े होते थे, मैसिव थे, उनको उस ईयर के लिए स्टोर कर दिया जाता था। बट नाउ द टाइम इज चेंज, नाउ द ट्रेंड इज चेंज, नाउ द टेक्नोलॉजी इज चेंज। ठीक है, और उसी तरह से अगर ट्रेंड चेंज है, टेक्नोलॉजी चेंज है, तो इसी तरह से आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर भी अवेयरनेस है। ठीक है, पेशेंट की जो कम्युनिकेशन है वो भी चेंज हो गई है। ठीक है, इसी तरह से हम वो यही बात कह रहा है कि जो जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता है, एग्रीगेट चेंज होता है, इंडिविजुअल पॉपुलेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है, और डिसीजन सपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें साथ साथ चेंज होती हैं। ठीक है, और इस लेवल पे जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हो, तो यू कैन बेटर हैंडल ऑल दीज थिंग्स।
ठीक है। एवेल्यूएट क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्सेज, और आप फिर क्या करते हो कि आप जब एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तो उस टाइम पे आपको भी मौका दिया जाता है कि आप उस सिस्टम को एवेल्यूएट करो। लेकिन एवेल्यूएशन के लिए हमें खुद उस तरह की उस लेवल की एक्सपर्टीज का हासिल होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कंप्यूटर ऑन ऑफ ही नहीं करना आता और मुझे एक्सपीरियंस नर्स एज ए इंफॉर्मेटिक्स कॉम्पिटेंसीज पे मैंने लगा दिया है, डू यू थिंक कि मैं उसको एवेल्यूएट कर सकूंगी? नहीं कर सकूंगी ना, जब मुझे बेसिक्स ही नहीं पता, अभी मुझे बिगनिंग ही नहीं पता। तो आपने एवेल्यूएट भी तभी करना है जब आप इतने एक्सपीरियंस हैं, ठीक है। एडवोकेट फॉर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस दैट इम्प्रूव्स केयर डिलीवरी, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने उस टेक्नोलॉजी की, उस एडवांसमेंट की आपने क्या करनी है, एडवोकेसी करनी है, ठीक है। जो कि डे बाय डे आपकी केयर ऑफ डिलीवरी है उसके अंदर चेंजेस आती जा रही है। केयर ऑफ डिलीवरी इन एनी कॉन्टेक्स्ट हो सकती है, आप किसी भी यूनिट में काम कर रहे हो, आप किसी भी तरह तर्ज के पेशेंट को केयर दे रहे हो, वो किसी और उसके ऊपर इस्तेमाल की जाने वाली जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उसकी आपने एडवोकेसी करनी है। एडवोकेसी आप तभी कर सकते हो जब आपको उस मशीनरी के बारे में, उस एनवायरनमेंट के बारे में एक डिटेल और डीप नॉलेज रखते हो, अदरवाइज यू कांट डू। आगे आ जाता है स्पेशलिस्ट। जैसे कि स्पेशलिस्ट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पेशलिस्ट है जैसे सहर है, सिद्रा है, सिमरा है, ठीक है, वर्दा है, मतलब आगे किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहती है, ये कहती हैं कि मैडम हम स्पेशलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब उस चीज़ के अंदर इन लोगों ने अपना मैक्सिमम कर लिया, सही है ना, मैक्सिमम उसकी इनकी अचीवमेंट आ गई है। इसके बाद मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इस एरिया के अंदर ये बाकी लोगों के मुकाबले में कम है या बाकी लोगों के लेवल पे है, ठीक है। मतलब बाज़ लोग स्पेशलाइज करते हैं नेफ्रो में, बाज़ लोग किसी चीज़ में, बाज़ लोग किसी चीज़ में। तो अगर ये लोग इंफॉर्मेटिक्स में कर लेती हैं तो ये बड़ा अर्न करेंगी, ठीक है। सपोज मतलब मेरा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आजकल हर चीज़ क्या है, उठना बैठना, खाना पीना सोना, ठीक है। खाना मंगवाना है तो फूड पांडा से मंगवाना है, अगर कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता होगा तो आप खाना नहीं मंगवा सकते, ठीक है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेनी है तो उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। लेक्चर आपने ऑनलाइन लेना है तो उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब हमारी पूरी ज़िंदगी जो है अगर देखा जाए, हमारा उठना बैठना खाना पीना ओढ़ना बिछोड़ना क्या है, इंफॉर्मेटिक्स पे चल रहा है। तो अगर कोई बंदा इसमें स्पेशलाइजेशन कर लेता है और वो इस फील्ड में आगे कहने कि वो एडवांस करता है, जैसे कि हमें पता है कि आगे आने वाला दौर ही कंप्यूटर का है और कहते हैं बच्चे भी इवन कंप्यूटर पे पैदा होंगे, आई डोंट नो हाउ, बट इट्स कहा जाता है ये, ठीक है। सो कहता है कि अगर अब कोई बंदा स्पेशलिस्ट हो जाता है तो यूजेस एडवांस्ड सिस्टम एंड टूल्स टू मैनेज, एवेलुएट, इंटीग्रेट, कम्युनिकेट डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है। इसके अंदर आप सारी की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, उन टूल्स को यूज़ करते हो, उनको मैनेज करते हो, उनको इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब उनको आप एक अलाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद आप कम्युनिकेट करते हो और उसके बाद आप नॉलेज को और उस इंफॉर्मेशन को रन करते हो। मतलब ये सारी की सारी कॉम्पिटेंसीज अगर आपके पास मौजूद है, जिसमें आपकी मैनेजमेंट आ जाती है, आपकी एवेल्यूएशन आ जाती है, आपकी इंटीग्रेशन आ जाती है, अगर तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर आप परफेक्ट हो। अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं है तो फिर आपको हम स्पेशलिटी का लेबल नहीं लगा सकते। Assess current capabilities and limitation of technology and their impact on users and organizations, ठीक है। और फिर आप क्या चेक करते हो, फिर आप डिफरेंट कैपेबिलिटीज चेक करते हो, डिफरेंट लिमिटेशन जो टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं आप उसको चेक करते हो, किस चीज़ की, यूजर्स की भी और ऑर्गेनाइजेशन की। यूजर्स में कौन आ जाते हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मैनेजेस आईटी प्रोजेक्ट अक्रॉस द सिस्टम लाइफ साइकिल, ठीक है। एक्टिवली सीक्स टू इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अवेलेबल फॉर द क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। एक तो ये कि आप आईटी के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको टैकल कर सकते हो रिगार्डिंग नर्सिंग एंड नर्सिंग इंफॉर्मेशन एंड नर्सिंग डेटाबेस, ठीक है। प्लस आप क्या कर सकते हो कि आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने नॉलेज को क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की बेस से, मतलब जितना भी आपका नॉलेज जो आपने किसी डिजीज रिलेटेड किसी पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है, स्पेसिफिक केस स्टडी कर रहे हो, आप उसका पूरा का पूरा नॉलेज उठा के जो है उसको इंफॉर्मेटिक्स पे शिफ्ट करोगे और किसी भी टाइम कोई भी उसका घर वाले रिलेटिव्स
या पुराना, आज से 10 साल पुराना भी अगर वो आके कहते हैं, कोई पुलिस केस होता है, ठीक है, कोई मर्डर केस होता है, कोई रेड होता है, कोई ये रेप होता है, तो इस सूरत में आपके पास रिकॉर्ड रजिस्टरों में तो शायद गूंजे, लेकिन इन सॉफ्ट कॉपी, इन इंफॉर्मेटिक्स की सूरत में वो आपसे लॉस्ट नहीं होता। आप सिम पर उसका नंबर डालते हो और पिछले 10 इयर्स बैक आप जाके सारी की सारी उसकी डिटेल हिस्ट्री निकाल लेते हो। आगे आ जाता है इनोवेटर। अब ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है ना, कि इनोवेटर से मुराद ये है कि एक बंदा स्पेशलिटी तो रखता ही है, स्पेशलिस्ट तो है ही है, लेकिन अब वो कोई नई चीज़ लेके आ गया, मतलब इंफॉर्मेटिक्स की दुनिया में नई चीज़ लेके आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि व्हेन वी वर्क एज अ रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, आप इंफॉर्मेटिक्स कॉम्पिटेंसीज में वो कहता है कंडक्ट रिसर्च रिलेटेड टू नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। यही बात मैंने ऊपर की कि हम इनोवेशन कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ के ऊपर डिटेल रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसकी गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी डिस्क्रिपेंसीज को फिल करने की कोशिश करते हैं। वंस वी फिल द डिस्क्रिपेंसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो वो जो नई चीज़, वो जो नया गैप जो हमने अपने नॉलेज से फिल किया होता है, तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इनोवेटर। सही है। इन्फ्लुएंस टॉप लेवल डिसीजंस एंड पॉलिसी डिजाइन विच इम्पैक्ट क्लिनिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है, हम इन्फ्लुएंस करते हैं टॉप लेवल डिसीजंस को, ठीक है, पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, और क्लिनिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है उसको जिस किस्म की भी मैनेजमेंट हमने की हुई है, हम उसको सारा का सारा डेटाबेस के अंदर एंटर करते हैं, प्लस कोई नई चीज़ हम निकाल के बताते हैं कि ये चीज़ अगर प्रीवियसली इस तरह से चल रही है तो वो उसका एक प्रीवियस पैटर्न है, हम इसको मज़ीद शॉर्टली, स्मार्टली, प्रिसाइसली इस तरह से भी कर सकते हैं, तो वो आपकी इनोवेशन है। बिल्ड थियोरेटिकल मॉडल ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, आप डिफरेंट मॉडल्स बना लेते हो नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स रिलेटेड। एवेल्युएट सिस्टम लेवल इंफॉर्मेटिक्स इनिशिएटिव्स, ठीक है, आप सिस्टम लेवल डिफरेंट सिस्टम के जो लेवल, जैसे आप गेम्स खेलते हो, देखा होगा आपने, अक्सर बॉयज़ खेलते हैं ये जो डिफरेंट रेसिंग कार गेम्स है या दूसरी गेम्स है, ठीक है, तो उनको पता होगा कि लेवल्स होते हैं उनके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो जैसे जैसे लेवल एडवांस होता जाता है वैसे वैसे जो है वो कॉम्प्लिकेटेड गेम होती जाती है। तो वो यही कह रहा है कि एवेल्युएट सिस्टम लेवल्स इंफॉर्मेटिक्स इनिशिएटिव्स, मतलब आपने एज ए इनोवेटर इनिशिएटिव लेना है कि आपने उसके ऊपर हर लेवल को असेस करना है, हर लेवल को आपने क्या करना है, उसको, उसकी मॉडलिटीज़ को, उसकी एडवांसमेंट को, ठीक है, आपने चेक करते रहना है कि क्या इस लेवल 1 के ऊपर जो है, जो हमने अपनी इंफॉर्मेशन जनरेट की है, जो हमने डाटा या अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन दिया है, क्या वो उसको मीट कर रहा है, उसके प्रोटोकॉल्स, उसके एसओपीज़ को मीट कर रहा है, लेवल 2 उसके प्रोटोकॉल्स को या एसओपीज़ को मीट कर रहा है, लेवल 3 कर रहा है, तो ये इनोवेटर का काम है, ठीक है। और अगर उसे लगता है कि समथिंग शुड बी न्यू, तो वो उसको किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट करके किसी चीज़ को ऐड कर देता है, ठीक है, एक नया डिज़ाइन ले आता है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इनोवेटर। आगे आ जाता है रोल ऑफ द इंफॉर्मेटिक्स नर्स स्पेशलिस्ट, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अली हमजा ने कहा कि यस मैम, लगता है बहुत गेम्स खेलते हो जब से तुम कॉलेज नहीं आते, सो अगर इफ़ ही इज़ वर्किंग एज अ नर्स स्पेशलिस्ट, इंफॉर्मेटिक्स नर्स स्पेशलिस्ट, तो मतलब इसके क्या क्या रोल हो सकते हैं। ये जो भी आपका प्रोजेक्ट चला रहा है उस वार्ड का या उस यूनिट का, वट एवर ही इज़ वर्किंग इन आईसीयू, सीसीयू और नेफ्रोलॉजी और गायनी ऑप्स, तो उसका सारा जो डेटाबेस होगा वो उसको ये हैंडल कर रहा होगा, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मुराद ये कि उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ये देख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेशन, कंसल्टेशन आ जाती है, मतलब कंसल्टेशन से मुराद ये है कि इसके पास डॉक्टर्स या पेशेंट्स या इवन जो मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम है, जिसमें आपके डाइटिशियंस आ जाते हैं, आपके फार्मासिस्ट आ जाते हैं, आपके डिफरेंट लोग जब इन्वॉल्व होते हैं रिगार्डिंग केस स्टडी, तो वो आके इससे हमारा नंबर कहेंगे और कहेंगे कि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड देन ही विल प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टू दैट पर्सन। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन इसको डिजीज से रिलेटेड पता होगी, इसको इंफॉर्मेटिक्स से रिलेटेड पता होगी, ठीक है। रिसर्च, ठीक है, इसकी एडवांस कुछ मोडेलिटीज़ होंगी, कुछ इनोवेटिव ये सिस्टम इसके पास होगा जो इसको एज ए स्पेशलिस्ट रोल उन्होंने लगाया है। सिस्टम डेवलपमेंट करेगा ये, ठीक है, डिसीजन सपोर्ट या आउटकम मैनेजमेंट, ठीक है, और अगर किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है तो उस कमेटी के अंदर उसको एज अ पार्ट अगर बिठाया जाएगा एज ए इंफॉर्मेटिक नर्स स्पेशलिस्ट, तो ये कोई ना कोई आउटकम जनरेट करके बताएगा कि दिस इज़ द वे, दिस इज़ द वे,
दिस इज द वे, ठीक है, मल्टीपल वेज बताएगा, और फिर सबकी बाहमी रजामंदी से, म्यूचुअल कोलैबोरेशन से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पॉलिसी डेवलपमेंट, ठीक है, और कोई नई चीज़ बताएगा कि मतलब फॉर एग्जांपल मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये कहता है कि हमें मंथली रिव्यू करना चाहिए रिकॉर्ड का, ठीक है, लेकिन अगर ये मंथली की पॉलिसी के बजाय अगर ये कहता है कि हम फोर्टनाइटली कर लेते हैं, 15 दिन के बाद हम जितने पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं डेटाबेस के अंदर, हम उनको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, उनको टैली कर लेते हैं, उनकी वैलिडेशन कर लेते हैं, तो ये पॉलिसी डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। मतलब इसने एक नई पॉलिसी जनरेट कर दी जो प्रेजेंट पॉलिसी थी उसके अंदर। एंड इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर जो है वो एक बिजनेस की टर्म है, एक मैनेजमेंट की टर्म है। इंटरप्रेन्योरशिप ये होती है जैसे कुछ बहुत अहम इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं हमारे इर्द गिर्द, वो इंटरप्रेन्योर है बेसिकली, जैसे मलिक रियाज आपके बहरिया टाउन वाले, ठीक है। शी दैट पर्सन had started their career only from a single bicycle, ठीक है। मतलब एक छोटी सी पुरानी खटी फटी साइकिल से उस बंदे ने अपना करियर स्टार्ट किया, ठीक है, और वो कहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। मतलब इंटरप्रेन्योरशिप ये होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो, एक्सपैंड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अरफा को देती हूँ 100 रुपया, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि 100 रुपये से तुम मुझे 1000 रुपये बना के दिखाओ, कुछ इस तरह का बिजनेस जनरेट करो कि तुम मुझे आउटपुट में 1000 दो 100 रुपये से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड इंटरप्रेन्योरशिप। तो एज अ नर्स स्पेशलिस्ट, इन्फॉर्मेटिक्स नर्स स्पेशलिस्ट काम करते हुए आप क्या करते हो कि आप कुछ इस तरह से पॉलिसी बनाते हो कि अगर आपको बजट कम भी दे दिया गया है तो उस कम बजट के अंदर भी रहते हुए आप अपने रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करते हो कि नई चीज़ आप उसको कैसे, मतलब उसको तादाद में, उसको क्वांटिटी में कैसे ज़्यादा करते हो, या इवन क्वांटिटी में नहीं, एज ए यूनिट आप काम कर रहे हो तो उसके अंदर आप सरवाइव कैसे करते हो, ये भी आपकी इंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। आगे आ जाता है इंफॉर्मेशन नीड्स टूल्स फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन टूल्स होते हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनमें आपके पास साउंड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। मतलब क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग जो है कि क्या निंदा की डायग्नोसिस बनेगी, और उस हवाले से जो है वो आपका क्लिनिकल डिसीजन क्या आएगा, वो साउंड होना चाहिए। और ये टूल है आपकी प्रैक्टिस का, ये डेली बेसिस पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको पता चलेगा। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी ईबीपी है, आप पिछली प्रैक्टिस को निकाल के देखते हो, आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को देखते हो कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है, पहले क्या काम हो चुका है, आप उसको देखते हो। फिर आप स्टैंडर्डाइज्ड वोकेबलरीज यूज़ करते हो, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड वोकेबलरीज क्या है, जो नेंडा ने बताई है, ठीक है, जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, ठीक है, जो इंटरनेशनली नर्सिंग बॉडीज यूज़ कर रही हैं, ठीक है। आप उसको क्या करते हो, उसको आप कॉमन करते हो। क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो ऑलरेडी एक किसी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर सेट बैक है, सेट स्टैंडर्ड है, आप उस क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को के अंदर क्या करते हो, डिफरेंट टूल प्रोवाइड करते हो उसकी इनोवेशन के लिए, इवन और इवन उसकी जो प्रेजेंटली जो चीज़ें मौजूद हैं उसको मज़ीद आगे डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईआर नंबर, ठीक है, एमआर नंबर भी होता है, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड नंबर भी होता है, ठीक है। डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, नीड फॉर स्टैंडर्ड इन क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। मतलब हमें स्टैंडर्ड बनाना है अपना क्लिनिकल इसके अंदर टर्मिनोलॉजी के अंदर, ठीक है। मिल गया, मिल गया। रख दिया वहाँ पे, तो ये 370 की वो आई है और आपके पास 630। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, इन सब को मेंटेन करते हैं। फिर डेटा एंट्री चैलेंजेस देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन रिसोर्स, तो दूसरी इंफॉर्मेशन रिसोर्स को हम देखते हैं।
नेक्स्ट आपके पास आ जाती है रिसर्च प्रायोरिटीज, ठीक है। रिसर्च प्रायोरिटीज में आप क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज और वोकेबलरीज का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। पेशेंट केयर डेटाबेस इशू, मतलब रिसर्च में आप कहीं पे भी उसको इन्हेंस करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि उसके अंदर आप मज़ीद डेवलपमेंट लाने के लिए जो भी आप डेटाबेस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड, वोकैबुलरी रिलेटेड जो भी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं रिसर्च प्रायोरिटीज पे डिपेंड करती हैं। यूजिंग टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है, आप टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मतलब घर बैठे टेली मेडिसिन, शायद आपने ये प्रैक्टिस सुनी होगी, ठीक है, टेली हेल्थ आपने सुना होगा। घर बैठे आपके जो दाई वाले जो है वो सैंपल ले जाते हैं, घर बैठे जो है वो आपके सर्वेंट या क्लिनिक्स वाले आपको जो है वो मेडिसिन घर दे जाते हैं, ठीक है, आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट जो है वो ऑनलाइन हो जाती है। तो मतलब दीज आर ऑल टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपकी रिसर्च इसके अंदर होनी चाहिए कि मतलब हम जो गोरे हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो कहाँ पहुँच गए हैं रिसर्च में, टेली कम्युनिकेशन मेडिसिन में या टेली हेल्थ में। पुटिंग टेक्नोलॉजी इनटू प्रैक्टिस, और फिर उस टेक्नोलॉजी को ये नहीं कि आपने बना के छोड़ देना, बल्कि आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है आपने अपनी डेली एक्टिविटी के अंदर, डेली लाइफ एक्टिविटी के अंदर। Information needs of nurses and other clinicians, ठीक है, nursing interventions, innovation for professional practices and professional practice issues. There are some assumptions to be challenged, मतलब हम assume करते हैं कि ये हमें challenges आ सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, organization of the electronic system, desktop metaphor, EMR, chronological structure, set of process to be supported by technology, ठीक है। मतलब ये challenges हम लोग को face कर कि ये हम कर सकते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ जाता है, डेस्कटॉप मेटाफोर आ जाता है, ईएमआर आ जाता है, ईएमआर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड आ जाता है। डेस्कटॉप मेटाफोर ये होता है कि मतलब किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आ रही है आपकी डेस्कटॉप के ऊपर, तो उसको आप डेस्कटॉप मेटाफोर कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ईएमआर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड की बात की गई, क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात की गई। क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है, जो आपका ह्यूज और एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी उसमें बात की गई, क्योंकि एक मतलब देर आर अ नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक है, देर आर अ नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ वन यूनिट, और उनके सारे डेटा को और फिर उनको फिर प्रीवियस ईयर्स के मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर सम टाइम जो है वो आपके पास सिस्टम एक्सेसिबिलिटी ना हो, या सिस्टम के अंदर किसी किस्म का टेक्नोलॉजी का फेलियर आ रहा हो, ठीक है, मतलब मशीनरी है, मशीनरी के बारे में आप इतना ज़्यादा जो है वो 100% नहीं हो सकते कि ये बिल्कुल मतलब किसी भी टाइम पे आपको कॉन्स्ट्रेंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, इन एनी केस अगर आपका कोई आईटी इशू चल रहा हो, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट, अब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि इतना काफ़ी है, मुझे बताइए, फिर मैं आपका लेक्चर अपलोड करूँ। डू यू वांट टू कंटिन्यू योर नेक्स्ट टॉपिक और नॉट? ओके, मतलब सभी पढ़ना चाह रहे हैं। चले फिर आप लोग मेरे से क्वेश्चन करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ आया ये। आप लोग फिर क्वेश्चन करना शुरू करें। चले बताइए, चले बताएं, व्हाट इज ईआर, व्हाट इज ईआर नंबर? ईआर नंबर क्या है ये बताएं।
What do you think? What is ER number? ER नंबर क्या है आपका? ER नंबर क्या है क्लास, ये बताइए. पहले मुझे ये बताएं कि बिगनिंग, एक्सपर्ट, कॉम्पिटेंट और ये जो आपका होता है इनोवेटर, इनमें क्या डिफरेंस आता है? अब इन डिफरेंट लेवल पे आपने इंफॉर्मेटिक्स को अप्लाई करना है. So what is the difference between beginning informatics, एक पर्सन है, एक आपके पास एक्सपर्ट है, ठीक है, एक आपके पास इनोवेटर है. इन तीनों में क्या डिफरेंस है? बताएं क्लास. मैंने आपसे क्वेश्चन किया, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ अगर आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना तो. अटेंडेंस दे दें अपनी पूरी, और मेरे क्वेश्चन का आंसर जिसने नहीं दिया मैंने अटेंडेंस नहीं लगानी. सबकी एब्सेंट जाएगी आज की, ना दें आप जवाब. मैंने आपसे ये पूछा कि जो डिफरेंट लेवल्स हैं आपके पास,
किस चीज़ का? चार्जर मोबाइल का? फाइल? जो आपके पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं, एक्सपर्ट लेवल है, बिगनिंग लेवल है, ठीक है, और जो आपका कॉम्पिटेंट लेवल है, ठीक है, इसमें डिफरेंट इंफॉर्मेटिक्स लेवल पे जब लोग काम कर रहे होते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है तीनों में? तीनों में मतलब से आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये बिगनिंग है, यानी कि ये इनवॉइस है, ठीक है, ये आपका एक्सपर्ट है और ये आपका इनोवेटर है? शाबाश, सिद्रा ने किसी हद तक अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया, लेकिन बहुत शॉर्ट। और कौन देगा अच्छा आंसर इसका? ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। लाइबा ने तो काम ही खत्म कर दिया ना, एक ही उसमें अटेंडेंस नहीं लगनी सिवाय सिद्रा के। अली हमजा की भी एब्सेंट लगेगी। जिनको आवाज आ रही है उनके क्या कान खराब है, या वो मार्क्स पे बैठे हुए हैं? अली हमजा जो आंसर प्रॉपर दे रहा है बस उसी की प्रेजेंट लग रही है, एंड दैट्स इट। सहर, शाबाश। और सहर एक्सपर्ट क्या करेगा? ठीक है, गुड, सही है। सहर की लग गई, जिब्रा की लग गई, और ये रीजन तुम्हें पता है अली कि मैं तुम्हारी क्यों एब्सेंट लगा रही हूँ? ये बात तुम्हें सुनाई दे गई है, और ये नहीं, तुम्हें सवाल नहीं सुनाई दिया। वेरी स्मार्ट। चले, जल्दी से आंसर करें, शाबाश। वर्दा क्या कह रही है? बिगनर इज ए इनवॉइस, ठीक है, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश। वर्दा की भी अटेंडेंस लग गई है। वर्दा गिव अ वेरी गुड आंसर। अली हमजा, तुम्हारा कनेक्टिविटी का इशू आना ही आना है, वो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है, दिस इज ए बिटर ट्रुथ, ठीक है, तुम्हारा कनेक्टिविटी का इशू आना है, बाकी सारे जहान की कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है इस टाइम। हाँ जी, और कौन बताएगा? वर्दा की लग गई है, उसने बहुत अच्छा आंसर किया है, बहुत ही प्रिसाइज, स्मार्ट और डिटेल्ड। और कौन अटेंडेंस लगवाना चाह रहा है? जल्दी से अपना मुझे आंसर रिप्लाई सेंड करें ताकि मैं अटेंडेंस लगाऊँ। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों ने मुझे अपना रिप्लाई सेंड किया है, इसके अलावा मुझे किसी ने अपना रिप्लाई सेंड नहीं किया। इट मीन्स कि किसी को भी लेक्चर की समझ नहीं है, ठीक है, वो इनवॉइस में आ जाते हैं आपके पास, या वो बिगनर में आ जाते हैं जो कि किसी न्यू चीज़ को करते हैं या न्यू चीज़ को जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और इसके अलावा और क्या है? और नई चीज और क्या है? रॉलिका, शाबाश। रॉलिका की अटेंडेंस मैं तब लगाऊंगी जब वो नेक्स्ट फर्दर करेगी। सहर, ओके, सहर की भी लगा देते हैं, ठीक है सहर। हाँ जी रॉलिका, अपना रिमेनिंग पार्ट भी मुझे सेंड करें ताकि मुझे पता चले। अगला लेवल तो होता है, उस लेवल में क्या होता है उस लेवल को बताए मुझे। व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट लेवल? आप आंसर करें, आप पार्टिसिपेट करें, तो फिर मैं लगाऊं। विदाउट पार्टिसिपेशन तो मैं किसी की भी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। हाँ जी रॉलिका, बस गिने चुने लोगों की लगी है, 4-5 लोगों की, बाकी सबकी एब्सेंट मार्क्स कर दिया। जो बताता जाएगा गिवन टाइम में मैं लगा दूंगी, बाकी सब एब्सेंट।
हाँ जी, और कोई? Anyone else? अच्छा, फिर एक्सपर्ट आते हैं, इनोवेटर। ना जी, नुज़रत ने कहा है न्यू थिंग्स, ठीक है। इनवॉइस वो होते हैं जो न्यू थिंग्स को सीखते हैं। न्यू थिंग्स को सीखते हैं। नुज़रत, आप थोड़ी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा बेहतर करो। अच्छा, उसका डोंट गिव मी डायरेक्शन कि आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे कब आंसर देंगे और कब आंसर नहीं देंगे। ये मेरा राइट है कि मैंने अगर आपको 2 सेकंड पहले भी चीज़ पढ़ाई है तो मैं आपसे पूछने की मजाज रखती हूँ। ठीक है, डोंट गिव मी अ डायरेक्शन नेक्स्ट टाइम इन द क्लास। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, गुड। न्यू लर्नर को इनवॉइस कहते हैं, ठीक है। शाबाश, गुड। जो बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, वेरी नाइस। यास्मीन, आप रिफ्रेश करें अपने इंटरनेट को ताकि वो बेहतर हो जाए। ठीक है, वेरी नाइस। न्यू लर्नर्स, गुड। व्हाट नेक्स्ट? ठीक है नुज़रत, यास्मीन, रिफ्रेश योर इंटरनेट बेटा। और कौन है? और ये उज़मा की तो पूरी, अब पूरे वीक में मैं तुम्हारी जो है ना वो एब्सेंट मार्क करके भेजती हूँ। आप टीचर को डायरेक्शन देना जानते हो, ये बदतमीजियाँ करना छोड़ दें आप फाइनल ईयर। अब आप फाइनल ईयर में ये याद रखें आप। हाँ जी, शाइस्ता कहती हैं बिगनर्स इन्वॉल्व्ड इन ऑब्जर्वेशन, एक्सपर्ट इज स्किलफुल इन क्रिएशन। शाबाश, दैट्स नाइस। शाइस्ता का भी आंसर बहुत अच्छा है। गुड शाइस्ता। व्हाट नेक्स्ट? और कौन आ रहा है? बेटा आप यास्मीन पहले अपनी रिफ्रेश करो इंटरनेट को, यू हैव अ टाइम। ठीक है, इंटरनेट इशू आपका कैसे आ रहा है? आपको सुनाई दे रही है आवाज़? ठीक है, लेकिन आप आपको ये मतलब सुनाई आपको दे रही है, रिप्लाई आप कर रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर देते हुए प्रॉब्लम हो रहा है। टीचर को बेवकूफ़ बनाया ना करें। ठीक है, टीचर इन स्टेजेस से गुजर के आगे आया होता है। हाँ जी, सिमरा क्या कह रही है? उसको मुझे आप हर्ट करो या ना करो, मुझे सिर्फ 1% भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपकी अपनी ज़ात पे फर्क पड़ेगा बदतमीजियाँ करके। हाँ, ये बदतमीजियाँ करके ना आपको आपकी अपनी ज़ात पे फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। समझ आई है ना? हाँ जी, सिमरा का क्या है? ठीक है, गुड, वेरी नाइस, गुड। देखो मतलब पार्टिसिपेशन से पता चलता है कि आप लोगों की कंसंट्रेशन थी या नहीं, क्योंकि दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस कि नेट नहीं आ रहा, ये है फ्लो, फ्ला है, ये सुनाई दे रहा है कि मैंने क्वेश्चन किया है। ठीक है, बट यू डोंट नो कि नेट नहीं आ रहा। ठीक है, शाबाश। नेहा ने बहुत अच्छी बात की, थ्रू ट्रायल एंड एरर। ठीक है, गुड। ओह, अली हमजा को आवाज़ आ गई। Innovator, new learner, beginner, observation, advanced expert is skillful. चलो, something is better than nothing. अली हमजा, this compliment is for you. लगा दी तुम्हारी अटेंडेंस भी, बट नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ये एटीट्यूड नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी अली। तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है? हाँ जी, शांजा क्या कह रही हैं? ओके, ठीक है। गुलाम फातिमा ने भी एक एफर्ट की, गुड।
ओके, महविश ने भी अच्छा आंसर दिया। इनएक्सपीरियंस है पर्सन। ओके गुड, सही है। रूथ ने क्या कहा है? ठीक है, शाबाश, ठीक है। रूथ ने भी बहुत अच्छा आंसर किया, शाबाश। बहुत कुछ बच्चों ने रियली मतलब कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब वाकई जिन्होंने आंसर किया है, कुछ गिने चुने बच्चों ने, ठीक है, उन्होंने लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट किया, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मुझे क्लास में ना किसी किस्म की डायरेक्शन देने की कोशिश नहीं करना फाइनली, ठीक है। बी केयरफुल फॉर माई लेक्चर। अच्छा, अब ये यहाँ तक तो था सेशन कि मैंने आपसे क्वेश्चनिंग की। शाबाश औलिका, मैंने लगा दिया है। सबा की भी लग गई है, गुड सबा। अच्छा, अरफा की भी लग गई है, ओके फाइन। अच्छा, इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिक्स? यू कैन आस्क प्लीज क्लास। आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई क्वेरी है। अब मैंने आपको ओपन हाउस दिया है कि कोई क्वेरी है रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिक्स, यू कैन आस्क प्लीज। थैंक यू सिमरा। विशाल, विशाल अभी और सोच के आओ बेटा, आप सोच लो अभी, क्योंकि लेक्चर तो आप लोगों ने रख के कोई घर का काम करने लग जाना होता है। जी जी अली, आपकी हो गई है, बट नेक्स्ट टाइम मुझे इतना कंसाइज आंसर नहीं चाहिए। पार्टिसिपेट करोगे तुम, और मैं हर लेक्चर के बाद तुम लोगों से ऐसे ही सुनूंगी, क्योंकि तुम लोग, मुझे नहीं लगता कि लेक्चर गौर से सुन रहे होते, और ये मजाक नहीं होता लेक्चर जो टीचर आपको डिलीवर कराता है।